हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस 1 में मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, यह जो हमारी प्रश्नोत्तरी की क्लास चल रही है यह लगातार चल रही है। जो इससे पहले जो है हमने किराता अर्जुनियम और जो है नीति शतकम के कुछ प्रश्नोत्तरी को करा दिए हैं और यूट्यूब पे यह उपलब्ध है, या तो आप जाकर प्लेलिस्ट के द्वारा इसको देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी है जो किराता अर्जुनियम पे है। ठीक है, और यह किराता अर्जुनियम जो है भारवी की रचना है। यह बृहत्रयी के अंतर्गत आता है और एक महाकाव्य है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी है। पहला प्रश्न है, परिभ्रम लोहित चंदनोचित, इसमें द्रौपदी किसके दुर्दशा का वर्णन करती है? जो यह पंक्ति है, यह पंक्ति क्या है? परिभ्रम लोहित हित चंदनोचित। ठीक है, जो परिभ्रमित लोहित चंदनोचित, जो पहले चंदन, फिर जो लाल रंग का पहले चंदन लगाता था, आज जो है इस पहाड़ों के बीच में धूल से दूषित है। ऐसे भीम की दुर्दशा का वर्णन जो है कौन करती है? द्रौपदी करती है। तो परिभ्रम लोहित चंदनोचित किसके लिए है? जो पहले लाल रंग का चंदन लगाता था, वह यह जो है पंक्ति है किसके लिए आया है? तो यह जो द्रौपदी जो है भीम के लिए कहती है। किसके लिए कहती है? द्रौपदी जो है भीम के लिए कहती है परिभ्रम लोहित हित चंदनोचित। ठीक है, और किसके लिए है? भीम के लिए है। आंसर क्या होगा हमारा? यह द्रौपदी भीम के लिए कहती है। तो किससे कहती है? युधिष्ठिर से कहती है। प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर से जो है द्रौपदी जो है भीम के दुर्दशा का वर्णन करती है कि पहले भीम किस प्रकार रहते थे, जो लाल रंग का चंदन लगाकर रथ पर सवार होकर जो नगर के बीच में घूमते थे। आज वही जो है जो भीम है पर्वतों के बीच में धूल से दूषित पैदल ही ये इधर से उधर जो है घूम रहे हैं। ठीक है, अगला जो है प्रश्न दूसरा है, दुनोती नो कंचिदयम बिकोदर। यहाँ बिकोदर पद किसके लिए आया है? इसमें जो है यह कह रहे हैं, भारवी कह रहे हैं कि दुनोती नो कंचिदयम बिकोदर। ठीक है, यह जो बिकोदर शब्द है यह किसके लिए आया है? ठीक है दोस्तों, तो यह जो बिकोदर शब्द है यह भीम के लिए आया है। ठीक, आंसर क्या होगा? भीम हमारा आंसर होगा कि यह जो बिकोदर शब्द आया है भीम के लिए आया है। इसी पंक्ति का है परिभ्रम लोहित हित चंदनम, इसी का दूसरा लाइन है जो द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है। अगला प्रश्न तीसरा है, वनवास काल में अर्जुन युधिष्ठिर को जंगल से क्या लाकर देते थे? ठीक है, जंगल से क्या लाकर देते थे जब वनवास काल में अर्जुन थे युधिष्ठिर को? ठीक है, तो वनवास काल में जो अर्जुन जब युधिष्ठिर को जंगल से क्या लाकर देते थे? तो वल्कल वस्त्र। ठीक है, क्या लाकर देते थे दोस्तों? वल्कल वस्त्र। वल्कल वस्त्र। ठीक है, यह जब जंगल में थे तब लाकर देते थे। यह द्रौपदी जो है युधिष्ठिर से कहती है कि जब वो राजमहल में थे, जब आप राजा थे, तब वह जो है जाकर अनेक राज्यों को जीतकर बहुत सारा धन लाकर देते थे। वही अर्जुन जो पहले बहुत सारा धन लाकर आपको देते थे, वही अर्जुन आज जो है जंगल में उसकी स्थिति ऐसे हो गई है कि आज आपको जो है वही अर्जुन जो है वल्कल वस्त्र लाकर दे रहा है। तो कहाँ से लाकर दे रहा है? वनवास काल में जंगल से लाकर दे रहा है। कौन? तो अर्जुन। ठीक है, तो वनवास काल में अर्जुन युधिष्ठिर को जंगल से क्या लाकर देते हैं? वल्कल वस्त्र। ठीक है, चौथा प्रश्न दोस्तों, किराता अर्जुनियम में युगल भ्राता, ठीक है, युगल में जुड़वे भाई के रूप में कौन वर्णित है? ठीक, किराता अर्जुनियम जो ग्रंथ है उसमें जो है युगल भ्राता के रूप में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों युगल भ्राता के रूप में जो है नकुल और सहदेव का वर्णन किया गया है। किसका है? नकुल और सहदेव का। नकुल और सहदेव का वर्णन, सहदेव का वर्णन है। ठीक है, तो किसका है? युगल भ्राता के रूप में किराता अर्जुनियम में नकुल और सहदेव का जो है वर्णन प्राप्त होता है। पांचवा प्रश्न दोस्तों, क्रियासु युक्त नृपयी चार चक्षुषो न। यहाँ पे खाली स्थान है कि यहाँ पे क्या भरा जाए? खाली स्थान प्रभो अनुजीवी, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए।
तो यहाँ पे जो है इस स्थान पे कौन सा शब्द भरा जाएगा? तो क्रियाशु युक्त नृप चार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो अनुजीवी। तो यहाँ पे जो है वंचनीया जो है शब्द भरा जाएगा। ठीक है, कौन शब्द रहेगा? वंचनीया। वंचनीया, ठीक है, यह जो है शब्द भरा है। तो हमारी ये लाइन पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पे जो रिक्त स्थान में क्या क्या भरा जाएगा? तो क्रियाशु युक्त निर्विचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो अनुजीवी। तो आंसर क्या होगा? वंचनीया। वंचनीया, ठीक है, वंचनीया जो है यहाँ पे आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, छठवां प्रश्न है, प्रविशय ही घनंती सटास्त था विधाना। यहाँ घनंती पद में धातु है। ठीक है, तो सठा स्थिता विधान है, जो है खुले अंगों में जो है जिस प्रकार बार जो है तीखी बार जो है खुले अंगों में प्रवेश करके उसको मार डालती है। ठीक है, तो प्रविशति ही घनंती, उसको प्रवेश करके उसको मार देती है। किसको? जो सठ लोग होते हैं अपनी जो सठी व्यक्ति होते हैं, जो चालाक होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है प्रविश ही घनंती सठा स्थावी विधान है, और विधान करके खुले अंगों में उसी प्रकार उसको समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पे पूछा है घनंती पद में धातु है, जो घनंती पद आया उसमें कौन सी धातु है? ठीक है, तो घनंती पद में हमारी कौन सी धातु, कौन पद में धातु है? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा धातु है, क्योंकि घनंती जो है हन शब्द से बना है। तो हन, घन माने मारना होता है, तो हन जो उसका कौन सी धातु है? हन धातु। हन धातु से घनंती पर, हंती हता घनंती। ठीक है, प्रथमा का बहुवचन है। ठीक, लड़लका प्रथमा का बहुवचन हंती हता घनंती, तो हन धातु से मिलकर बना हमारा जो है घनंती शब्द। अगला है परिभ्रम पद में प्रत्यय है। जो परिभ्रम पद में इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो सत्री प्रत्यय है। कौन सा है दोस्तों? सत्री प्रत्यय है। परिभ्रमण पद में प्रत्यय क्या है? तो सत्री प्रत्यय है। सत्री प्रत्यय है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भवंती माया विषु ये न मायना किसने किससे कहा है? तो यह जो है भवंती माया विषु ये न मायना, यह द्रौपदी जो है युधिष्ठिर से कहती है कि मायावियों के साथ यदि माया जैसा व्यवहार नहीं करेंगे तो उसी प्रकार वो आपको जो है ठगेंगे। तो भवंती माया विषु ये न मायना। ठीक है, तो यह जो है किसने किससे कहा है? तो यह जो है द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा है। द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा है। युधिष्ठिर से कहा है। ठीक है, यह हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, कृत प्रमाणस मही मही भुजे। यहाँ मही भुजे पद में विभक्ति। यहाँ प्रश्न है, कृत प्रमाण कृतज्ञता पूर्वक जो प्रणाम करके, मही भुजे माने राजा को, राजा युधिष्ठिर को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करके जो है उसके बाद बोलता है। तो यहाँ पूछा है कि मही भुजे जो पद आया है, मही भुजे में विभक्ति है। तो मही भुजे में हमारा जो है चतुर्थी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, मही पदे में हमारा चतुर्थी विभक्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किराता अर्जुनीय में किरात शब्द से किसका बोध हो रहा है? यहाँ पूछा है कि जो ये किरात शब्द आया है यह इससे किसका बोध हो रहा है? तो किरात शब्द से किराता अर्जुनीयम इस जो है लेशन का नाम ही है। ठीक है, लेशन जो है महाग्रंथ जो महाकाव्य है किराता अर्जुनीयम भारवी की है। तो किराता अर्जुनीयम जो है इस महाकाव्य का नाम ही है। तो इसमें किरात और अर्जुन है। तो किरात पूछा है कि किरात जो शब्द है इससे किसका बोध हो रहा है? तो किरात भेष कौन रहते? किरात भेष में जो शिव जो है किरात भेष का धारण करके अर्जुन से युद्ध करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किरात शब्द से किसका बोध हो रहा है? शिव का बोध हो रहा है। ठीक है, शिव का बोध हो रहा है। आंसर होगा शिव का। ठीक, अगला प्रश्न है, कुरुड़ाधिपस्य पालनी श्रीय कुरुड़ाधिपस्य पालनी। तो यहाँ पूछा है कि कुरुड़ाधिप जो कुरुड़ाधिप है का क्या तात्पर्य? कुरुड़ाधिप जो शब्द आया या किसके लिए आया है? ठीक है, यह हमारा प्रश्न है कि कुरुड़ाधिप जो शब्द है यह किसके लिए आया, क्या तात्पर्य है? तो कुरुड़ाधिप जो है दुर्योधन का अर्थ निकालता है। ठीक है, तो किसका अर्थ निकाला है? कुरुड़ाधिप जो
इससे किसका तात्पर्य हो रहा है? दुर्योधन का तात्पर्य। ये जो शब्द है दुर्योधन के लिए आया है, ठीक, दुर्योधन का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचते हैं? जब वनेचर जो है हस्तिनापुर की सारी घटनाओं को युधिष्ठिर को जो है एकांत में ले जाकर द्वैत वन में सब कुछ बता देते हैं कि दुर्योधन किस प्रकार अपनी शासन व्यवस्था को चला रहा है और उसकी प्रजा किस प्रकार सुखपूर्वक अपनी जीवन व्यतीत कर रही है। तो सारी बातें जब वनेचर युधिष्ठिर से बता लेते हैं तो उसके बाद युधिष्ठिर कहाँ जाते हैं? तो कृष्णा सदन, यानी कि द्रौपदी के कक्ष में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कृष्णा सदन या द्रौपदी के कक्ष में, द्रौपदी के पास, ठीक है, द्रौपदी के पास या गृह, द्रौपदी के पास, ठीक है, या सदन या उनके पास जो है जाते हैं। तो प्रश्न हमारा है, वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुंचे? तो द्रौपदी के पास पहुंचे, ठीक है। अगला प्रश्न है, दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए हस्तिनापुर किसे भेजा गया? जो शासन व्यवस्था दुर्योधन का कैसा है, किस प्रकार शासन कर रहा है, उसको जानने के लिए जो है युधिष्ठिर ने किसे हस्तिनापुर भेजा? तो वनेचर को भेजा। किसको भेजा? आंसर क्या होगा? वनेचर हमारा आंसर है, वनेचर, ठीक है, वनेचर को भेजा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रश्न है, कुल 13 प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, परिभ्रम लोहित हित चंदनोचित, इसमें द्रौपदी किसके दुर्दशा का वर्णन करती है? तो भीम की दुर्दशा का वर्णन करती है, हमारा आंसर है। दूसरा है, दिनोती को कंचिदयम विकोदर, यहाँ विकोदर जो पद आया है यह किसके लिए आया है? तो भीम के लिए आया है। तीसरा प्रश्न है, वनवास काल में अर्जुन युधिष्ठिर को जंग से क्या लाकर देते थे? तो वल्कल वस्त्र लाकर देते थे। ये अगर क्वेश्चन घुमा देता कि जब वो राजा थे युधिष्ठिर, उस समय अर्जुन जो है युधिष्ठिर को क्या जीत कर लाकर देता था? तो बहुत सारे जो धन और संपत्ति लाकर देते थे। अगला है, किराता अर्जुनियम में युगल भ्राता के रूप में कौन वर्णित है? तो नकुल और सहदेव के लिए, क्योंकि वो दोनों जुड़वे भाई हैं। ठीक है, इसमें द्रौपदी कहती है कि ये दोनों जुड़वे भाई मानो हाथी के समान लग रहे हैं। युगल भ्राता सब जो है नकुल सहदेव के लिए आया है। 5वां प्रश्न है, क्रियाशु युक्त निरपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो अनुजमी, तो खाली स्थान बनना था, तो यह जो पूरी लाइन है तो वंचनीया यहाँ पर भरा जाएगा। 6वां प्रश्न है, प्रविश ही घनंती सठा स्थाभिधान है, यहाँ जो है घनंती पद में धातु है, तो यहाँ घनंती जो पद है उसमें धातु पूछा है, तो हन जो है हन धातु है, हंती हता घनंती। अगला है, परिभ्रम पद में प्रत्यय है, तो सत्री प्रत्यय लगा हो। कौन सा प्रत्यय लगा है? सत्री प्रत्यय। अगला प्रश्न 8वां है, भवंती माया इशु ये न मायना, किसने किससे कहा? तो द्रौपदी ने जो युधिष्ठिर से कहा। 9वां प्रश्न है, कृत प्रमाणस मही मही भुजे, यहाँ मही भुजे पद में विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है दोस्तों, 10वां प्रश्न है, किरातार्जुनीय में किरात शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो शिव का बोध हो रहा है। क्रूराधिपस्य का तात्पर्य है, तो दुर्योधन है। वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुंचे? तो द्रौपदी के पास पहुंचे। दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए हस्तिनापुर किसे भेजा गया? तो वनेचर को भेजा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारी प्रश्नोत्तरी था दोस्तों। तो आज का हमारा प्रश्न उत्तर आपको कैसा लगा? ठीक है, कमेंट और लाइक सब्सक्राइब के माध्यम से इसको आप बताइएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा क्लास अच्छा लगा तो इसको आप शेयर सब्सक्राइब इत्यादि कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कल जो है इसके आगे की प्रश्नोत्तरी को लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।